Good morning, everyone. I hope you all are taking good care of yourself. So, students, let us continue and finally complete this chapter. That is chapter number 3 of economics poverty. What we were doing yesterday, we were doing targeted anti-poverty programs. There are certain programs, certain schemes that has been introduced, that has been established or launched by Indian government so as to reduce poverty. And some of them are given there. First one is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, MGNREGA 2005. The second one is PMRY 1993, Prime Minister Rozgar Yojana. Next is REGP 1995, Rural Employment Generation Program. Next, SGSY Swan Jayanti Gram Swarozgar Yojana, PMGY 2000 Pradhan Mantri Gramoday Yojana, and AAY is the last one, 2000 में ये scheme Antyodaya Ann Yojana. So these are the six main schemes which has been given in your book, and we'll be doing these schemes only. Yesterday we have done about their establishing year plus their full form. Today we'll be discussing the objectives of each and every scheme, the aim, the target of each and every scheme. The first one is MG Narega. So the aim or objective of MG Narega is to provide 100 days guaranteed wage employment to each and every household. मतलब जो भी विलेजेस हैं वहां पे हर एक घर के एक एडल्ट सिटीजन को क्या मिलेगी एम्प्लॉयमेंट 100 डेज मिनिमम सेट कर दिया गारंटी कि हमको 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को इसके बाद उनको ये वेजेस मिलेंगे प्रॉपर एक वेजेस मिलेंगे 132 2015-16 के अप्रॉक्स 132 जो हो गए वो वेजेस हो गए हैं अच्छा ये कुछ एक पर डे के हिसाब से उनको वेजेस मिलेंगे इसके अलावा क्या है कि आप लोग जो है जो भी सारे फार्मर्स हैं रूरल एरियाज में जो भी सब होते हैं वो अपना काम भी कंटिन्यू करते रहे और उसके साथ साथ उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे दी जाएगी उनको ये 100 डेज की फिक्स एक वेज एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी गारंटीड है कि हाँ हम आपको वेज एम्प्लॉयमेंट देंगे आप अपना काम भी करते जाइए ड्रॉट की वजह से डिफॉरेस्टेशन सॉइल इरोशन की वजह से अगर उनका उनका वहां पे कोई उनका नुकसान होता है उनकी फार्मिंग एक्टिविटी में वहां पे कुछ नुकसान होता है तो वो नुकसान एक तरह से कंपनसेट हो जाएगा ये वेज एम्प्लॉयमेंट दिलाने पर बहुत अच्छी चीज है कि एमजी नरेगा ने विमेन के लिए सीट्स को रिजर्व किया गया विमेन के लिए कुछ सीट्स है काफी सीट्स है 1/3 सीट्स जो है वुमेन के लिए रिजर्व की गई है बैकवर्ड कास्ट के लिए इन लोगों को एम्पावर करने के लिए स्पेसिफिकली some seats have been specifically exclusively reserved for scheduled caste, scheduled tribe and women. 23% share, 17% और 53% respectively इनका शेयर है तो ये एमजी नरेगा नाम में आ रहा है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट गारंटी मतलब ये गारंटी प्रोवाइड कर रही है 100 दिन की गारंटी दे दी है कि हाँ आपको 100 डेज की वेज एम्प्लॉयमेंट देंगे एमजी नरेगा पीएमआरवाई की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना रोजगार वर्ड है एम्प्लॉयमेंट दिलाएगी तो ये स्कीमें कर रही है जो रूरल अनएम्प्लॉयड जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है रूरल एरियाज में रहने वाले उनको बेसिकली ये असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है छोटे मोटे बिजनेस खोल के दे रही है इंडस्ट्रीज में काम लगवा रही है तो कैसे ना कैसे करके स्कीम्स उन लोगों को काम दिलवाएगी आरईजीपी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो आरईजीपी है स्टूडेंट्स ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेम सेम सा काम है ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है रूरल एरियाज और टाउन में रहने वाले लोगों को प्लस इसका टारगेट क्या है कि 25 लाख न्यू जॉब्स को अलग से बिल्कुल 25 लाख जॉब्स जो है वो अलग अलग बनानी है ये जॉब्स में लगाएंगे उन सारे पुअर पीपल को जिनके पास जॉब नहीं है फिर अपन बात करते हैं SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्वरोजगार माने हर एक की हर एक का एम्प्लॉयमेंट होएगा यहाँ पे जो भी सारी बीपीएल फैमिलीज जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको अबव पॉवर्टी लाइन लाया जा रहा है उनको बैंक क्रेडिट्स गवर्नमेंट सब्सिडीज के थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में अरेंज किया जा रहा है जिससे वो छोटा मोटा काम करें ग्रुप में काम करें और अपनी फैमिली के लिए इनकम अर्न करें फिर अपन बात करते हैं पीएमजीवाई की प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामोदय मतलब ग्राम मतलब विलेज उदय उदय का मतलब क्या होता है डेवलपमेंट तो ओवरऑल विलेज के डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स हर एक स्टेट को every state has been given certain assistance certain financial assistance so as to provide basic facilities like food clothing shelter electrification or clean water facility plus rural electrification plus rural education so these facilities are being provided under this scheme pmgy कहाँ प्रोवाइड की जा रही है विलेजेस में
ठीक है। तो ग्रामोदय का मतलब ये होता है ना विलेज का डेवलपमेंट। देन द लास्ट वन इज AAY अंत्योदया अन्न योजना। अन्न माने फूड ग्रेन्स। बस। तो ये क्या कर रही है, इसका टारगेट है कि 1 करोड़ BPL फैमिलीज, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है फैमिलीज, उनको पकड़ना है, उनको अबव पॉवर्टी लाइन लेकर आना है। ठीक है। फिर क्या कर रही है, उसके लिए ये फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है बहुत ही चीप प्राइस, बहुत सब्सिडाइज रेट्स पे फूड ग्रेन्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर स्कीम AAY। 25 kg फूड ग्रेन्स हर हाउस होल्ड को दिए जाएंगे और बहुत सब्सिडाइज प्राइस में ₹2 पर केजी वीट एंड ₹3 पर केजी राइस। इतने चीप रेट्स पे उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाएगा जिससे फूड की शॉर्टेज नहीं रहेगी। फूड की शॉर्टेज नहीं रहेगी तो वो जो एक जो प्रॉब्लम है, वो कैलोरीज कंजम्पशन वाला जो है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो अपने आप को पॉवर्टी के ऊपर ले आएंगे। सो दीज आर द सर्टेन स्कीम्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच एंड एवरी स्कीम। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 की ये एम है 100 days वेज एम्प्लॉयमेंट। देन PMRY प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993 का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को। REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995 का एम क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना टाउन्स और विलेजेस में +25 लाख न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगी ये स्कीम। SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में लोगों को अरेंज करना है, BPL से APL में लेके आना है थ्रू बैंक क्रेडिट्स एंड सब्सिडीज, गवर्नमेंट सब्सिडीज। PMGY प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, ये स्कीम का मेन एम क्या है कि पूरा विलेज का डेवलपमेंट करना है, विलेज में बेसिक फैसिलिटीज दिलाई जानी चाहिए। AAY अंत्योदया अन्न योजना 2000, इस स्कीम का क्या है, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करे जाने चाहिए, अन्न प्रोवाइड करा जाएगा बहुत ही चीप रेट्स में। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी स्कीम्स। एमजी नरेगा, PMRY, REGP, SGSY, PMGY एंड AAY। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्कीम्स तो बना ली भाई, बतेरी बहुत सारी स्कीम्स बनाई है गवर्नमेंट ने, क्या ये स्कीम्स वर्क कर रही हैं? हाँ ये स्कीम्स देखो, ये स्कीम्स काफी हद तक तो अभी अगर हम बोले कि इन स्कीम्स का रिजल्ट क्या रहा है, तो रिजल्ट है मिक्स। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने, ऐसा भी नहीं कि बहुत बुरा कर दिया। ऐसा नहीं है कि स्कीम्स बनी है और सारे पुअर फैमिलीज को वो ऊपर ले आई है, पॉवर्टी एकदम से खत्म हो गई है, ऐसा भी नहीं हुआ। हाँ, ऐसा भी नहीं हुआ कि पॉवर्टी उतनी ही थी और उतनी ही रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, ऐसा भी नहीं है। तो जो प्रोग्राम का रिजल्ट है वो इस तरह का है, मिक्स्ड है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा। अब रीजन क्या है मिक्स्ड होने का, भाई ज्यादा अच्छी क्यों नहीं निकली? सबसे पहली दिक्कत है इम्प्लीमेंटेशन, अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, एफिशिएंसी नहीं है स्कीम्स में। देखो प्लानिंग सब कुछ हो जाए प्रॉपर, सब कुछ स्टार्टिंग का इन्होंने सब कुछ कर लिया, ये करना है, फलाना करना है, ढिमका करना है, ये करना है, वो करना है। जब वो इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, जब एग्जीक्यूशन की बात आती है, एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं हो पाता, और एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा अच्छे से तो क्या होगा, वो स्कीम्स वैलिड जो एक डिजर्विंग पीपल है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी और वो स्कीम का फायदा नहीं निकलेगा। आपने बना लिया ये हमारी स्कीम है, ये नाम है, ये योजना ये है, इसका ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये होगा, वो होगा। अरे जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, क्या गारंटी है कि वो स्कीम आपने बना दी है वो यूजफुल निकलेगी? तो ये चीज। दूसरा क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स। ऑलमोस्ट सारी स्कीम सेम सेम सी हैं, ओवरलैपिंग। सारी स्कीम्स किस पे फोकस कर रही है, एम्प्लॉयमेंट पे। आप एमजी नरेगा ले लो, 100 days वेज एम्प्लॉयमेंट, 100 days वेज एम्प्लॉयमेंट। आप PMRY ले लो, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, रोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप REGP ले लो, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट। एवरी स्कीम इज फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट, जिसको अपन क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स, ओवरलैप कर रही हैं। अरे कोई एक स्कीम बनाओ, वो एक ही चीज पे फोकस करे, दूसरी स्कीम दूसरे फोकस करे। आपने सारी स्कीम से एम्प्लॉयमेंट बना ली, वो इंसान SGSY का फायदा लेगा, PMRY का फायदा लेगा, MGN का फायदा लेगा, REGP का किसका फायदा ले भाई? हमको कोई एक स्कीम बनाओ जो अच्छी हो। बहुत सारी स्कीम्स बना के फिर वो ओवरलैप कर जाएंगी, वो एग्जीक्यूट हो नहीं पाती है, इंप्लीमेंट हो नहीं पाती है, मॉनिटरिंग अच्छे से हो नहीं पाती है, तो फिर क्या फायदा है सारी स्कीम्स बनाने का? ठीक है। इसलिए आज के टाइम पे, अब से रिसेंट ईयर से क्या सोचा गया है कि स्कीम्स हम बनाएंगे, हम फोकस किस चीज पे करेंगे, मॉनिटरिंग पे, कि बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन होगा, बहुत अच्छे से इंप्लीमेंटेशन होगा, तभी वो स्कीम डिजर्विंग पीपल तक पहुंच पाएंगी, अदरवाइज वो नहीं पहुंचेगी।
ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है अपने इस चैप्टर का, द चैलेंजेस अहेड। चैलेंजेस अहेड क्या है, मतलब पॉवर्टी, चाहे अपन ने देख लिया कि गवर्नमेंट काफी हद तक काफी कुछ कर रही है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, बट स्टिल देयर आर सर्टेन चैलेंजेस थ्रू व्हिच वी हैव टू ओवरकम, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस थ्रू व्हिच वी हैव टू ओवरकम। ठीक है, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स व्हिच आर टू बी टैकल्ड। ठीक है, पहली प्रॉब्लम क्या है, डिस्पैरिटी। देयर इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी बिटवीन अर्बन एरिया एंड रूरल एरियाज। रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज का जो डिफरेंस है, ये सबसे पहला चैलेंज बन के आता है पॉवर्टी का। अर्बन एरियाज में कोई इंसान ज्यादा काम नहीं करता, फिर भी वो इतना अच्छा कमाता है। रूरल एरियाज में दिन रात मेहनत काम करने के बाद वो बेचारा 50 रुपए 100 रुपए कमाता है, जहाँ पे आज के टाइम पे हम लोग तो 50 और 100 रुपए की कोई हमारे मरली सामने इतनी कुछ खास वैल्यू नहीं है। रूरल एरियाज में जाके पूछो कि 100 रुपए कैसे कमाए जाते हैं, उनको उस चीज की वैल्यू पता है। तो जो डिस्पैरिटी है, दिस वी हैव टू रिमूव, एंड दिस इज द वन बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस रिगार्डिंग पॉवर्टी। सेकेंड वन इज, अब भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स जो वल्नरेबल है। विमेन, अब भी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। काफी सारे बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड कास्ट है, जिनके साथ एक्सक्लूजन किया जाता है। तो इनको एम्पावर करना, इनको अपलिफ्ट करना, ये जो इनइक्वालिटी है, इनको इस इनइक्वालिटी वाले विशेष सर्कल से निकालना, ये हमारे सामने दूसरा बड़ा चैलेंज बन के आए। और इन दोनों चैलेंजेस को स्टूडेंट्स रिमूव करना है, सबसे पहली चीज करनी पड़ेगी इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमी की ग्रोथ से चैलेंजेस का ओवरकम हो सकते हैं। सेकंड क्या है, हम यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करें। थर्ड क्या है, विमेन को एम्पावर करना चाहिए, बैकवर्ड कास्ट के लोगों को एम्पावर करना चाहिए, पॉपुलेशन को डिक्लाइन करना चाहिए। तो ये 5 तरीके हैं जिसके थ्रू हम ये जो पहले दो मैंने आपको चैलेंजेस बताए हैं, इनसे ओवरकम कर सकते हैं। एक और सबसे बड़ा चैलेंज जो आया पड़ा है अपने कंट्री के सामने, वो है डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी। पॉवर्टी जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। पॉवर्टी की जो डेफिनेशन है, जो पॉवर्टी लाइन की जो डेफिनेशन है, पॉवर्टी लाइन का जो एस्टिमेशन है, ये बहुत ही लिमिटेड है। ये किस पे फोकस करता है, मिनिमम लेवल पे। मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ मिनिमम लेवल पे फोकस करता है। ये कभी भी रीजनेबल लेवल पे फोकस नहीं कर रहा है। मिनिमम लेवल ऑफ इनकम की बात करें तो ₹816 पर मंथ पर पर्सन रूरल एरियाज में कमाने पड़ेंगे एक इंसान को एक महीने में। अगर वो ₹820 कमा रहा है, दैट मीन्स ही विल बी कंसीडर्ड एज अबव पॉवर्टी लाइन, उसको पॉवर्टी के ऊपर माना जाएगा। बट इसकी आप क्या गारंटी दे रहे हो, उसने मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तो भाई कमा लिया, इसकी क्या गारंटी है कि उसको प्रॉपर शेल्टर मिल रहा है कोई गारंटी? इसकी क्या गारंटी है कि उसके पास प्रॉपर एजुकेशन है कोई गारंटी? इसकी क्या गारंटी है कि उसके पास जॉब सिक्योरिटी, उसकी जॉब बिल्कुल सिक्योर है, कल को जाके उसकी जॉब उससे नहीं छीन ली जाएगी? कोई गारंटी नहीं है। इसकी क्या गारंटी है कि उसके साथ कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है? कोई गारंटी नहीं है। इसकी क्या गारंटी है कि वो अपने बच्चों को अभी चाइल्ड लेबर करवा रहा है कोई गारंटी? गारंटी नहीं है। तो इन सब की आप गारंटी कहाँ दे रहे हो हमको, जो आप हमसे कह रहे हो कि मिनिमम लेवल पे फोकस किया जाए? जब हम मिनिमम लेवल पे फोकस करते हैं, तो मैं जो आपको अभी पॉइंट्स बता रही हूँ, हेल्थ केयर ले लो, एजुकेशन ले लो, जेंडर डिस्पैरिटी ले लो, जॉब सिक्योरिटी, डिसरिस्पेक्ट ले लो, ये सारी चीजों की गारंटी नहीं मिल रही है। सो वी शुड फोकस ऑन रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग रादर देन मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग। ये बड़ा बड़ा चैलेंज है कि हमको मिनिमम लेवल से ऊपर उठ के आना पड़ेगा। हम मिनिमम पे फोकस ना करें, वी शुड रादर फोकस ऑन रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग, जहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन हो, पैसा कमाने के साथ साथ कैलोरीज कंजप्शन के साथ साथ उसको प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा हो, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज उसके पास हो, प्रॉपर जॉब सिक्योरिटी उसके पास हो, किसी तरह की डिस्पैरिटी उसके साथ ना हो, किस तरह का डिसरिस्पेक्ट उसको फेस ना करना पड़े, ये सब चीजें भी उसको मिलनी चाहिए। और इसी को कहते हैं रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। सो वी शुड फोकस ऑन रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग रादर देन मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग। अपनी पॉवर्टी, ह्यूमन पॉवर्टी क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग पे फोकस कर रही है। तो ये एक और बड़ा चैलेंज है जिससे हमको ओवरकम करना है। अगर मैं ओवरव्यू लू, ओवरऑल लू, तो पॉवर्टी एक मूविंग टारगेट है स्टूडेंट्स, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, धीरे 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 करके हमको उसको ओवरकम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि हमने सारी स्कीम्स बना ली, हमने ये कर दिया, हमने फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया और वो हो गई पॉवर्टी रिमूव, ऐसा नहीं होगा। पॉवर्टी धीरे धीरे करके ही रिमूव होएगा, उस धीरे धीरे करके ही रिड्यूस किया जाएगा। तो ये है कुछ चैलेंजेस अहेड जो आगे आने वाले सालों में हमारे सामने खड़े हैं, और इनको हमको रिमूव करना है, इनसे हमको ओवरकम करना है। ठीक है, so that's it for today students. I hope you understood everything, and still if you have any doubt or query regarding this chapter, feel free to ask me. So
I'm asking you to certain questions and you have to tell me the answers of those questions in comments. First question. Launching year of REGP. ठीक है, first question, launching year of REGP. Second question, full form of AAY. You have to tell me the full form of AAY. Third question, tell me any one way in order to overcome with certain challenges. जो मैंने आपको बताया ना, challenges बताए हैं, उसको overcome करने का कोई एक तरीका बता दो कि हम इन challenges से overcome कर सकते हैं. Fourth, we should focus on dash level of living rather than dash level of living. ठीक है, we should focus on dash fill up है level of living rather than dash level of living. So these are the 4 questions and you have to tell me the answers of these 4 questions in comments. That's it for today, students. I hope you understood everything, and still if you have any doubt or query, feel free to ask me. Thank you and bye bye.